नमस्कार, मैं राकेश भारती, सत्य का एक अन्वेषक, जीवन से संबंधित एक और विषय पर आपसे मुखातिब हूँ। पिछली बार हम जीवन की ज़रूरतें विषय पर बात किए थे, तो उस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक श्रोता दर्शक शुभम नामदेव जी ने ये हमसे कहा कि आप जीवन की ज़रूरतें में संतुलन कैसे लाएं, इस पर भी बोले आप। तो आज का विषय है जीवन में संतुलन। और ये संतुलन जो विषय है ये बड़ा व्यापक है, हजारों आयाम है इसके। हम कुछ प्रमुख आयामों पर जीवन में संतुलन लाने की दृष्टि से विचार करते हैं। देखिए, हमारे पूर्वजों ने हमारे मार्गदर्शन के लिए बड़े अच्छे सूत्र हमारे लिए रख छोड़े हैं। अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते, और ध्यान देते भी हैं तो ज्यादा गहराई में सोचते नहीं। संस्कृत में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का निषेध है। एक्सट्रीम, किसी भी चीज में एक्सट्रीम पर मत जाया। और संतों की वाणी में क्या कहते हैं? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो कोई भी चीज अगर अति पे जाती है तो उससे जीवन में असंतुलन आता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे मार्गदर्शन के लिए सूत्र रख छोड़े हैं, लेकिन हम दिन प्रतिदिन के जीवन में उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या ध्यान देते हैं तो बहुत कम देते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें शरीर में संतुलन लाने की। आखिर शरीर है तभी तो हमारा जीवन है। शरीर हमारा ठीक से चलेगा तभी तो हमारा जीवन चलेगा अच्छी तरह से। अब शरीर में असंतुलन कहां से आता है? शरीर के लिए जो हम खान पान करते हैं, वहां पर अगर हम अति की ओर बढ़ते हैं या बढ़ने देते हैं अपने आप को, अपने लालच में, जीभ के स्वाद के बदौलत, या किसी की देखा देखी, तो असंतुलन आता है, हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। अब जो लोग अपना टेस्ट वगैरह कराते होंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो जानते होंगे कि शरीर में कितना पोटेशियम होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए। इसकी सबकी एक रेंज है। जैसे पोटेशियम की रेंज बहुत कम है। अब किस चीज से अगर हमारा पोटेशियम बढ़ रहा है, हम उसको और खाना शुरू करें, तो शरीर में असंतुलन पैदा होगा और उसके बड़े भीषण परिणाम हो सकते हैं। और जो खाना है, हमारा भोजन है, उसका भी हमारे पूर्वजों ने वर्गीकरण कर रखा है। कौन सा खाना हमारे लिए सात्विक है, कौन सा राजसिक है, और कौन सा तामसिक है, इसका भी वर्गीकरण है। भगवत गीता तक में बड़े अच्छा ढंग से बताया गया है। अब आज की तारीख में आप देखिए, 40 वर्ष से ऊपर का हर तीसरा हिंदुस्तानी, उसको मधुमेह हो रखा है, या नहीं हो रखा है तो होने वाला है। अब अगर हम समय के अनुसार उसमें परिवर्तन न करें कि भाई सात्विक भोजन तो मीठा है, हम तो वही खाएंगे, तो मधुमेह का रोगी अगर मीठा खाने लगा दबा कर, तो उसका परिणाम वही होगा कि उसकी शुगर बढ़ जाएगी और दुनिया भर की बीमारियों से वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने विवेक का सहारा लेते हैं। किसी भी प्रकार के असंतुलन को रोकने के लिए विवेक हमारे हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। इसी विवेक के बारे में हमारे पूर्वजों ने हमें बार बार आगाह किया था। अब आबो हवा कहाँ की कैसी है, उसके अनुसार खान पान भी निर्धारण होता है। तासीर, हर खान पान की वस्तु की एक तासीर होती है। जो गर्म तासीर की चीजें हैं, उसको हम जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है उस इलाके में खाएं तो हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा।
जीवन में असंतुलन पैदा हो जाएगा। और अगर -10 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले ठंडे प्रदेश में हम बैठे हैं, हम तो कहते हैं हम तो आइसक्रीम खाएंगे, तो फिर उसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये विवेक तय करता है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है जीवन में, क्या चीज नहीं है, और क्या चीज करने से, खाने से हमें संतुलित जीवन मिलता है। अब इसके आगे चलें। जैसे हमारे दर्शक श्रोता शुभम नामदेव जी ने कहा था, जरूरतों के विषय में कहा था कि संतुलन कैसे लाएं। अब आप लोगों ने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, बड़ी बढ़िया कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो अगर हमारी आमदनी अठन्नी है, यानी 50 पैसा है, और हम 1 रुपया खर्चा करते जा रहे हैं, तो एक दिन हमारा दिवाला निकलना तय है। आप जानते हैं कंपनियां जो है दुनिया भर की, जो हमारे लिए बहुत सारी जरूरतों की चीजें बनाती है, उनको भी कर्ज लेना पड़ता है। तो निवेश का जो उसके प्रमोटर लोग हैं, स्थापना जिन्होंने की है, वो कितनी पूंजी लगाए हैं और कितना कर्ज उठाए हैं, उसमें भयंकर असंतुलन हो जाए, कर्ज बहुत उठा लिए, पूंजी कम लगाए, तो कंपनी का दिवाला निकलना है। वैसे ही हम दिन प्रतिदिन के जीवन में भी अपने खर्च पर और अपनी आय पर इस तरह से संतुलन बनाकर रखें कि कोई भी चीज, हमारी आय बहुत हो गई तो ये नहीं कि हम उसका दुरुपयोग करने लगे, आय बाय से खर्च करने लगे। और हमारी आय है 50,000 रुपया, तो पता चले हम लाख का खर्चा कर रहे हैं, लाख रुपए का, उससे भी असंतुलन होगा। तो यहाँ भी विवेक है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, कभी उसकी मजबूरी हो सकती है, वो कर्ज लेना पड़ सकता है उसको, कभी उसको खर्चा उसके रोकने के बावजूद और कारणों से आगे बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो वहां उसका विवेक तय करता है। किसी भी तरह के असंतुलन को जीवन में रोकने के लिए विवेक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। विवेक ही हमें बताएगा कि असंतुलन कैसे आ सकता है और उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब पशुओं से हम अलग होने का दावा करते हैं मनुष्य लोग, आखिर पशु भी तो हमारे तरह से प्राणी है। क्या अलग है हमें? हमें विवेक है। पशु जो हैं अपनी इंस्टिंक्ट से चलते हैं, सहज बुद्धि से चलते हैं, लेकिन मनुष्य को ये ताकत दी गई है प्रकृति द्वारा कि वो विवेक है उसके पास। विवेक का इस्तेमाल करके वो अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज अधिक हो गई उसको कम करना है, क्या चीज कम हो गई उसको अधिक करना है, इसका निर्णय ले सके। तो जीवन में आमदनी और खर्च का संतुलन रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना हमारा जीवन आर्थिक मुसीबतों से घिर जाएगा। अब उसके आगे चले। हमारे संबंधों में संतुलन रखना बहुत जरूरी है, और उस संबंधों में हमारे घर के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, हमारे दफ्तर के लोग हैं, अगर हम कोई दुकानदारी कर रहे हैं तो हमारे ग्राहक लोग हैं। अब उसमें असंतुलन पैदा हो गया, घर में हम एक व्यक्ति से तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से बहुत खराब व्यवहार कर रहे हैं बिना किसी वाजिब कारण के, तो वो असंतुलन हमारे जीवन को मुसीबत में डाल देगा। इसी तरह से मान लीजिए हम दफ्तर में काम कर रहे हैं, घर में हम किसी बात पर बड़बड़ हो गई, मूड खराब है, और अगर हम दफ्तर में भी जाकर अपने बॉस से उसी तरह से खराब मूड में बात करें तो नौकरी पे संकट आ जाएगा। हम दुकानदार हैं, हमने घर की अपनी चिड़चिड़ को दुकान तक ले गए, ग्राहक से बुरा व्यवहार किया, तो ग्राहक तो लौट कर हमारे पास आएगा नहीं। तो संतुलन हमें हर जगह पर, हर जीवन के स्टेज पर हमें चाहिए ही चाहिए। और फिर विवेक हमारे पास है, विवेक हमारा बता देगा कि कहाँ पर असंतुलित हो रहे हैं, हमें संतुलित होने की जरूरत है। ये विवेक हमारे साथ, हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, हमारी बहुत बड़ी पूंजी है मनुष्य के रूप में। अब उससे आगे चले हम। जीवन में संतुलन लाने के क्या है तरीके, उस पर क्या है कि हम जीवन में भावनात्मक संतुलन कैसे लाएं, वो भी एक बड़ा भारी विषय है, क्योंकि मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है।
उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी खुश भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है, बड़ी जल्दी हंसने लगता है, बड़ी जल्दी रोने लगता है। अब अगर हम इसको नियंत्रित न करें, कोई संतुलन न रखे, तो लोग तो सोचेंगे ये क्या आदमी है भाई, इससे हम डील कैसे करें, व्यवहार कैसे करें। अभी अच्छे तरह से बात करता है, अभी क्रोध में बात करता है, अभी तो ये बड़ा खुश दिखाई देता है, अभी रोता नजर आता है। तो संतुलन हमें व्यवहार में, घर परिवार में, दुकान में, दफ्तर में, आमदनी खर्च में, हर जगह संतुलन हमें विवेक के सहारे, और जैसा कि हमने शुरू में कहा, पूर्वजों की बात, हमारे संत महात्माओं ने जो हमारे लिए सूत्र रख छोड़े हैं, उनके सहारे हमें जीवन में भरसक, जहां पर नहीं हमारे काबू में चीजें हैं, बहुत सारे बाहरी चीजें हमारे प्रभावित कर रही हैं, जैसे कोरोना काल में जो मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर थी, पूरा विश्व ही असंतुलित हो रखा था, तो हम क्या कर लेंगे। तो लेकिन जहां पर हमारे बस में है, वहां पर हमें विवेक का सहारा लेकर जीवन में भरसक संतुलन लाना चाहिए। जीवन में संतुलन ही सुखी जीवन की कुंजी है, संतोष देने वाले जीवन की कुंजी है, और यही एक सुखी समाज, सफल देश, सुखी देश की भी कुंजी है। जीवन में संतुलन हर हाल में जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश भारतीय आपसे विदा लेता हूं। आप निसंकोच अपने कमेंट्स दर्ज करें, हमें बताएं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, और सुझाव भी दें। एक दूसरे से बातचीत करते हुए हम एक दूसरे को लाभान्वित करते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। नमस्कार।